नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कैबिनेट मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही राहुल गांधी के संविधान खत्म करने के बयान पर कहा, राहुल को कोई ज्ञान नहीं। अखिलेश अपनी सरकार में हुए अपराध को देखें। उन्होंने कहा, यूपी से देश विकास की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर जनता के बीच उपलब्धियां गिनाने झांसी आई। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री झांसी प्रभारी बेबी रानी मौर्य ने कहा कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश से देश विकास की ओर जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, योगी सरकार में पिछले कुछ सालों और अब के 3 साल में उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है। फ्लाईओवर ब्रिज, डिफेंस कॉरिडोर, रोजगार मेला, सड़कें, बिजली, बुंदेलखंड में किसानों को पानी, बिजली आदि की सुविधा। साथ ही उन्होंने बताया कि किसान निधि, गरीबों को निःशुल्क राशन, महिला सुरक्षा सम्मान को लेकर अपराध पर अंकुश, महिला उत्पीड़न रोकने के ठोस कानून बनाए गए। उन्होंने कहा कि हर वर्ग, गरीब, किसान, महिला आदि के लिए सभी को बहुत कुछ सरकार ने दिया है। वहीं पत्रकारों के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, उन्हें ज्ञान तो है नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब हाथ लेकर कुछ भी बोलते रहते हैं। वहीं पत्रकारों ने सवाल करते हुए कहा कि अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है। इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव पहले अपने सरकार का रिकॉर्ड चेक करें, फिर बात करें। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी डबल इंजन की सरकार ने झांसी और बुंदेलखंड के लिए चहुमुखी विकास किया और गरीब कल्याणकारी योजनाएं, किसानों के लाभकारी योजनाएं चलाकर सभी को लाभान्वित किया है। इस दौरान एमएलसी राम तीरथ सिंघल, एमएलसी रामा निरंजन, सदर विधायक पंडित रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष हेमंत परिहार, ग्रामीण जिलाध्यक्ष समेत कई भाजपाई उपस्थित रहे। लोकसभा भाजपा का प्रदर्शन जो लोकसभा में यूपी की बात हो रही है। यूपी में आप यूपी की बात मत करिए, आप झांसी की बात करिए। मैंने आपको झांसी की उपलब्धियां गिनाई। तो बुंदेलखंड में भी 1 सीट मिली आपको, 3 हारे आप। मैं झांसी की प्रभारी हूँ। झांसी की नेता मंत्री आप पूरे प्रदेश की हैं, आप राज्यपाल भी रही हैं। एक सवाल, अखिलेश यादव कह रहे हैं 8 साल बर्बाद, मायावती कह रही कानून की स्थिति खराब। क्या कहना है आपका? सरकार जो है सफा गिरती है, उनका ये कहना है कि अपराध की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही, भाजपा इसी पे। आपको ऐसा लगता है बढ़ रही है? आप क्या कहना चाह रही हैं? अखिलेश तो ये नहीं, मैं तो आपसे भी सवाल कर रही हूँ। कोई आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही हैं। जहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री जी को किसी भी घटना का संज्ञान लेते हैं और उसमें तुरंत कार्रवाई होती है, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। फिर अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं? अखिलेश यादव कहते रहे, वो अपने राज्य की बताए ना, 12 से 17 तक क्या हुआ था, तब का जवाब दें। वो इधर का जवाब से उन्हें क्या मतलब? यहाँ तो कार्य हो रहा है ना। आपको फ्लाईओवर इतने बन रहे हैं, वो दिख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं, इतनी यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, इतना बेटियों के लिए, विधवाओं के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन दे रहे हैं हम, सामूहिक विवाह कर रहे हैं। जो ये कौन कर रहा है? सरकार बेटियों की सुरक्षा, सशक्तिकरण के लिए तो कर रही है। मायावती भी कह रही है कि लाइन ऑर्डर खराब है। उनके कहने से खराब नहीं होता है। ये समीक्षा आप लोग भी करते हैं और हमारे अधिकारी भी करते हैं और हम लोग भी करते हैं। वो क्यों कह रही हैं? अब वो कहने दीजिए, ये तो राजनीतिक, उनको कुछ तो बोलना ही है। देखिए, जब काम अच्छा होता है तो फिर उन लोगों के पास कुछ बोलने को तो है नहीं, तो कुछ तो कहना ही है। दीदी, कल यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों को पेपर देने से रोक दिया, उनकी फीस जमा नहीं हुई थी, स्कॉलरशिप नहीं है। कोई कारण होगा, वो हमसे मिलेंगे, कोई कारण होगा उसको हम जानेंगे कहाँ कमी है। अगर किसी ने ये किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। राहुल गांधी ने कहा है कि संघ संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। राहुल गांधी ने कहा है कल। राहुल गांधी को कुछ तो ज्ञान है नहीं, वो संविधान की इसको ले लेते हैं किताब को, उसका ज्ञान तो है नहीं और कुछ भी बोलते रहते हैं। जबकि उनके ही, चाहे वो नाना थे कि दादा थे, उनके नेहरू, पंडित नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, उनका देख लीजिए उन्होंने क्या किया था, कितने दलितों को आगे बढ़ाया था।
मेडिकल कॉलेज में 20 खबर है मंत्री जी, मेडिकल कॉलेज में 20 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी। अभी तक प्रॉपर प्रिंसिपल नहीं मिल पाया सर, जो प्रॉपर हमने आपसे कह दी ना, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, हम आपसे यही कहेंगे, उनको आप छापिए, बताइए। जनहित में गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए ये सरकार कितने कार्य कर रही है। 8 साल बेमिसाल, हमने इसीलिए इसको नाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो थे वितरित नहीं होते थे उत्तर प्रदेश में, निःशुल्क राशन का वितरण नहीं होता था, टैबलेट और स्मार्टफोन का कोई वितरण नहीं होता था। इसी प्रकार से एक्सप्रेस वे जो अब इतने बने हैं, तब कोई एक्सप्रेस वे नहीं बना। और मेडिकल कॉलेज नहीं बने थे, कोई अन्य प्रमुख भवन भी उस समय नहीं बने थे। पंचायती घरों की संख्या 0 थी, कोई बड़ी नहर नहीं थी, वो भी 0 थी, कोई वृद्ध गो आश्रय स्थल नहीं थे, ब्रेड डेयरी नहीं थी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं था उस समय। यूनिवर्सिटीज नहीं थी, टाउन एरिया, नगर निकाय का विस्तार, विकास प्राधिकरण का गठन, नए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों का गठन, ओडीओपी निर्यात का कार्य, एक्सप्रेस वे का एक्सटेंशन, नए एयरपोर्ट का गठन, नए बस स्टैंड, डाटा सेंटर, मेडिकल डिवाइस पार्क,